मूवी की शुरुआत में हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कुछ डॉग्स को घूमने ले जा रहा था। वे उसके डॉग्स नहीं थे। वह अमीर लोगों के डॉग्स को घुमा कर लाता और घुमाने के बाद उन्हें वापस कर देता था। एक औरत अपने डॉग को देखकर बहुत ही खुश थी और उसे खाना वगैरह खिलाती है। उसे इतना प्यार कर रही थी जैसे इंसान का बच्चा हो। जॉन को यह सब अच्छा नहीं लगता। इसके बाद अगले दिन में हम आयरीन नाम की लड़की को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं। उसका बॉयफ्रेंड बहुत रिच नहीं था। आयरीन हमेशा अलग अलग अमीर लोगों को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर एक आलीशान जिंदगी जीती है। उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं। उसका बॉयफ्रेंड नशे में धुत था। आयरीन उसे उठाने की कोशिश करती है और उठाकर बेड पर सुला देती है। इसी समय हम जॉन को देखते हैं। जॉन उसी होटल में वेटर और बारटेंडर का काम करता है। वह एक अमीर आदमी को बियर सर्व करने के लिए जाता है। वह अमीर आदमी उसे वहीं पर अपने पास बैठा लेता है और उससे बात करने लगता है। वह आदमी जॉन को एक सिगार ऑफर करता है, लेकिन जॉन सिगार लेने से मना कर देता है। इतनी कॉस्टली चीज उसने ट्राई नहीं की थी। इसके बाद आयरीन होटल की बार में जाती है। वहां पर जॉन सोफे पर सोया हुआ था। उसे देखकर वह उस पर एक चीज मारकर फेंकती है। इससे जॉन उठ जाता है। जॉन थोड़ा घबरा गया था कि आयरीन उसकी शिकायत न कर दे। वह कहता है कि हर बार मैं ऐसा नहीं सोता। आयरीन को नहीं पता था कि जॉन बारटेंडर है। वह उसे एक रिच पर्सन समझ रही थी। इसके बाद वह उसे अपने पास बुलाती है। उसके पास से उसे सिगार की स्मेल आती है। वह स्मेल को अप्रिशिएट करती है। दोनों फिर ड्रिंक करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बात करते करते वे दोनों ड्रंक हो जाते हैं। इसके बाद वे होटल के एक एक्सपेंसिव रूम में जाते हैं और वहां पर इंटीमेट हो जाते हैं। मॉर्निंग में आयरीन गायब हो जाती है। जॉन उसे हर जगह ढूंढने लगता है पर वह उसे मिलती ही नहीं। 1 साल इंतजार में बीत जाता है। जॉन फिर से अपने काम पर फोकस करता है। एक दिन होटल में वह आयरीन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखता है। उसे देखकर वह सरप्राइज हो जाता है। वह फिर से अपनी वेटर की आइडेंटिटी छुपाना चाहता है और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वह कोई अमीर आदमी हो। 2 लोग उसे आवाज देकर ऑर्डर देने को कह रहे थे पर वह उन्हें इग्नोर कर देता है। आयरीन उसे नोटिस करती है लेकिन उसे कोई शक नहीं होता। इसके बाद जॉन को वहां से उठकर जाना पड़ता है क्योंकि उसके बॉस की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। वह फिर छुपकर आयरीन को देखता है। एक दिन जॉन उसे एक रिंग देता है और शादी के लिए प्रपोज करता है। आयरीन उसे किस कर लेती है और प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। यह देखकर जॉन के होश उड़ जाते हैं। रात में जॉन फिर से वही बार में होता है। रात में आयरीन उसे ढूंढते हुए आती है और कहती है, क्या तुम यहाँ अकेले हो गए थे? सुबह आर्यन जल्दी उठकर फिर से अपने बॉयफ्रेंड के पास गए। बॉयफ्रेंड ने देखा कि वह बहुत लेट हो गया था। उसने पूछा कि तुम रात भर कहाँ थी? आयरन ने कहा कि मैं बीच पर गई थी। बॉयफ्रेंड ने कहा कि मैं रात भर सोया नहीं था। मैंने तुम्हें बार में एक लड़की के साथ देखा था। आयरन ने अपने बॉयफ्रेंड का ऐसा व्यवहार देखकर जॉन के पास जाने का फैसला किया। उसे अभी पता नहीं था कि जॉन अमीर नहीं है। दोनों फिर से करीब आए और वहां होटल का स्टाफ आ गया। उन्हें देखकर आयरन ने जॉन को देख लिया। आयरन जॉन के ऊपर चादर ओढ़ लेती है। जॉन के बारे में उसे सब कुछ पता चल चुका था। इसके बाद वह वहां से चली जाती है। उसे अब किसी रिच बॉयफ्रेंड की जरूरत थी। उसने सब लोगों को कॉल किया लेकिन कोई भी उसे मिल नहीं रहा था। शाम हो गई और बड़ी मुश्किल से एक आदमी मान गया। उसने उसे डिनर के लिए बुलाया। वह एक रेस्टोरेंट में उसका इंतजार कर रही थी। जॉन वहां आ गया और उसने उसे सॉरी कहा। सॉरी सुनने के बाद उसने जाने के लिए कहा पर जॉन बात करना चाहता था। आयरन ने कहा कि आज उसकी डेट है। जॉन ने पूछा कि क्या वह कल उसके साथ डिनर पर चल सकती है। आयरन ने मना कर दिया लेकिन जॉन हार नहीं मान रहा था। वह फिर से उसे वहां से भेज देती है। आयरन का आदमी आ गया और दोनों ने डिनर किया। जॉन दूर से उन्हें देख रहा था और वहां से चला गया। जॉन इरिटेट हो गया था और फिर से उसे कल मिलने के लिए कहा और आयरन सबसे फूड ऑर्डर करती है। ये करंट सेविंग से सारे पैसे मंगवा लेता है। इसके बाद और डिनर करते हैं। आयरन उसे उसी होटल में रूम बुक करने के लिए कहती है जहां पर हमेशा मिलते थे। इसके बाद आयरन को शॉपिंग करने के लिए भी जाना था। वो जो भी खरीद रही है, इसके अलावा जॉन के पास और कुछ करने के लिए ऑप्शन नहीं था। वो फिर उसे एक छोटे से कैफे पर लेकर जाती है। कैफे में जॉन के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। जॉन को अपने एटीएम से फिर पैसे निकालने पड़ते हैं। जाते जाते उसे और एक ड्रेस दिखती है और उसने वो ड्रेस खरीद ली। इस डेट के खत्म होने के बाद आयरन उसे फर्स्ट क्लास का टिकट देती है और कहती है कि तुम्हें अपने काम पर वापस जाना चाहिए। तो फिर जाने लगते समय जॉन अपनी जेब से एक यूरो निकालकर देता है और कहता है कि इस यूरो से मेरे साथ सिर्फ आयरन वैसा ही कर दिया है। 10 सेकंड्स खत्म होने के बाद वह वहां से चली गई। इसके बाद शाम को जॉन उसी होटल में कमरा ढूंढने के लिए आता है और उसे कोई भी कमरा नहीं मिलता। वहां पर एक अमीर लेडी आती है जो उसे अपने साथ लेकर जाती है और कहती है, तुम मेरे साथ रहो और बदले में तुम्हें जो भी चीज चाहिए वो सब कुछ मैं तुम्हें दे सकती हूँ। जॉन रात में उसके पास सोया था पर वहां पर उसे नहीं रहना था।
तो वह चला जाता है। नीचे जाने पर उसने आयरन को किसी और के साथ देखा। यह देखकर फिर से वह लेडी के पास वापस चला गया। मॉर्निंग में जॉन और वो लेडी ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। वहां पर आयरन अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। वो जॉन को देखती है और उसके पास आकर कहती है, तू मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जॉन कहता है कि यहाँ पर मैं एक लेडी के साथ आया हुआ हूँ। आयरन को इस पर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि जॉन उसका पीछा कर रहा है। उतने में वहां पर वह लेडी आ जाती है और जॉन को अपने साथ लेकर जाती है। नई सीन में जॉन शॉपिंग कर रहा था तो लेडी उसके पास आकर उसे अपने कपड़ों के कलर से मैच करने के लिए कहती है। उसे नीला बहुत अच्छा लगता है और फिर जॉन के लिए भी कपड़े लेने के लिए उसे चेंजिंग रूम में भेजती है और बहुत सारे नीले शर्ट ट्राई करने के लिए कहती है। पास में आयरन भी थी जो उसे ड्रेस चेंज करते हुए देखती है। आयरन ने भी उसे देखा और उसे 1 यूरो देती है कि 10 सेकंड तक तू मेरी बात मान सकते हो इससे बंद करने के लिए। जॉन को वहां से लेकर के अब हम देख सकते हैं कि जॉन की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई थी। एक लग्जरी लाइफ जी रहा था। वह गैलरी से आयरन को देखता है। उसे देखकर आयरन उसे अपने पास बुलाती है। वे दोनों बातें करते हैं और इसके बाद वे अपने होटल रूम में फिर से आते हैं। उसके लिए वह एक गिफ्ट लाई थी। खोलने के बाद उसे पता चलता है कि वह सिर्फ एक डंबल है। इसके बाद आयरन से मिलने के लिए वह फिर से उसके पास जाता है। यहाँ आयरन को पता चलता है कि उस लेडी ने जॉन को कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं दिलाया था। आयरन और जॉन बातें करते हैं और बातों बातों में दोनों करीब आ जाते हैं। अब आयरन को भी उससे प्यार हो गया था। वह उसे किस करती है। जॉन को कॉल आता है और उसे जाना पड़ता है। जाने से पहले आयरन जॉन की घड़ी तोड़ देती है। इसका कारण आपको बाद में पता चलेगा। इसके बाद जॉन अपने रूम में सोता है। मॉर्निंग होने पर आयरन उसे तकिए मार के उठाती है और उसे एक सर्जन के पास लेकर जाती है। जॉन का कंधा लटका हुआ था तो उसे सही कहती है। जॉन जिसे अब नहीं करवाना था पर मजबूरी में आकर उसे करना ही पड़ता है। इसके बाद जब वे गाड़ी में होते हैं तो आयरन जॉन की घड़ी देखती है जो टूटी हुई थी यह देखकर वो लेडी से वॉच शॉप में लेकर कि वहां पर एक बहुत एक्सपेंसिव वॉच जो 30,000 की थी उसे बाय करके बहुत ही खुश था। के बाद तो आई ही नहीं से मिलने के लिए होटल पर गया आयरन को वॉच दिखाने के लिए। आयरन की बॉयफ्रेंड के पास गया वो ब्रिटेन ताकि उसको लाइटर मांग रहा है और इसी बीच उसने आयरन को अपनी वॉच दिखा दिया। उसकी बहुत शुगर देखते हैं और उसे बहुत पसंद आया। उसमें डायमंड भी लगे हुए थे। इसके बाद जॉन वहां से निकल जाता है। पैरेलल में आयरन भी अपनी वॉच तोड़ देती है। जॉन और रिच लेडी बात कर रहे थे और उसने देखा कि आयरन अपने बॉयफ्रेंड के साथ रूम में जा रही है। वहां से उठकर टेलीफोन के पास जाता है। रूम सर्विस बंद कर बार बार आयरन के बॉयफ्रेंड को कॉल करता है। बार बार कॉल करके परेशान करता है। ये बात आयरन को पता चल गई और बहुत हंसती है। इसके बाद वापस आई और उससे पूछती है कि तुम गए कहाँ थे? जॉन कहता है कि मैं बाथरूम गया था। उसे लेडी को उस पर शक हो जाता है कि तुम किसी से बात कर रहे थे। जॉन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वे लेडी फिर सही तरीके से बिहेव नहीं करती और उसे कहती कि तुम किसी और से बात नहीं कर सकते। अगर करनी है तो ये सारी लग्जरी लाइफस्टाइल तुम्हारी चली जाएगी। यह सुनकर जॉन अपनी वॉच वहीं पर रख देता है और वहां से जाने लग गया। इतने कंट्रोल में वो नहीं रह सकता था। नेक्स्ट टाइम जॉन को फिर से एक एक्सपेंसिव सूट पहने हुए देखते हैं और उसके हाथों में वो एक स्कूटर था और ये ब्रांड ने स्कूटर को आयरन से मिलने के लिए लाया था। ये अमेजिंग थी जिसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि अब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हमेशा के लिए फनी जा रही थी। ये सुनकर जॉन को बहुत बुरा लगता है। उसे वो लास्ट टाइम किस करती है पर तभी वहां पर लेडी ए के उसे देखकर उन्होंने छुप जाते हैं और किस करते रहते हैं। ये सारी चीज आयरन का बॉयफ्रेंड देख रहा था पर आयरन के बॉयफ्रेंड ने सब कुछ देख लिया था। तो फिर आयरन को छोड़कर चला जाता है। आयरन अकेली थी। जॉन से पूछता है कि क्या हुआ। सिचुएशन बताती है। वह कहती कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर चला गया। ये सारे होटल का बिल भी उसने पे नहीं किया। अब वो बहुत ही परेशान थी। जॉन उसकी हेल्प करना चाहता था। वह शाम को आता है और एक राइटर के हाथों आयरन के पास एक खुशखबरी भेजता है कि उसने होटल का सारा बिल पे कर दिया है। पे करने के लिए अपनी बहुत सी चीजें बेच दी थी। लेडी से वॉच के बारे में पूछती है और कहता है कि मैंने उसे बेच दिया ताकि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ले सकूं। ये सुनकर उसे लेडी को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद अपने पुराने बॉयफ्रेंड को देखती है और उसे देखकर वहां से चली जाती है। जॉन आयरन को देखकर उसके पीछे आने लगता है। फाइनली वह उससे मिलता और उसके साथ डांस करता है। आयरन कहती है कि मैंने मेरे पुराने बॉयफ्रेंड को देखा है, अगर मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए तो। इसके बाद आयरन जॉन से बातें करती है तो वहां पर वह लड़की आकर रुकती है। फिर उन्हें अकेला छोड़ देती है और दोनों बात करने लगते हैं। उनका प्लान सफल हो रहा था। तभी वह रिच लेडी जॉन को उस लड़की के साथ देख लेती है। इसके बाद वह उसके पास जाकर उसे सुनाने लगती है। जॉन फिर उसे साफ साफ कह देता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अगर तुम चाहो तो जो भी चीज तुमने मुझे दी है वह सब कुछ वापस ले जा सकती हो। वह उसे डांट देती है। जॉन उस लड़की से कहता है कि मेरी एक मदर इन लॉ थी और मुझसे नाराज है। इसके बाद दोनों होटल रूम में जाने लगते हैं। जॉन और लड़की आयरन के बॉयफ्रेंड के सामने से जाते हैं। आयरन अपने इस बॉयफ्रेंड के पास आती है, उसे स्टूडियो करती है।
इसके बाद आयरन रूम में जाती है। आयरन गैलरी से जॉन और उसे लड़की को देखती है। ईरान को देखकर अच्छा नहीं लगता और बहुत जलन महसूस होती है। उसे प्यार करने लग गई थी और अब यह सब देख नहीं सकती थी। अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर डायरेक्टली जॉन के पास आकर अंदर जाकर जॉन को अपनी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देती है। जॉन उसे एक्सेप्ट कर लेता। इसके बाद जॉन और आयरन अपने नए सफर पर स्कूटर पर निकल जाते हैं। यही वाली मूवी एंड हो जाती है। यह हमें बताती है कि पैसों से प्यार खरीदा नहीं जा सकता, प्यार के सामने उसकी कुछ वैल्यू नहीं होती है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्रेशन अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहेंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए नंबर के साथ। तब तक थैंक यू और आप अपना ख्याल रखिए।